इसराइल में हुक्मरान इत्तेहादी जमातों के रहनुमा पार्लियामान की तहलील और अगले बरस अप्रैल में आम इंतखाबात कराने पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात की तस्दीक की है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत को इस वक्त मुख्तलिफ मुहाज़ों पर मुश्किलात का सामना है और उनका दाएँ बाजू हुकूमती इत्तेहाद भी तनाव का शिकार है। साबिक़ वज़ीर दफ़ा लाइबरमेन के नवंबर में मुस्तफ़ा होने और उनकी जमात के हुकूमत से निकल जाने के बाद हुकूमरान इत्तेहाद अक़लियत में आ गई है। इसराइली कानून के तहत आइंदा आम इंतखाबात नवंबर 2019 में होने थे। मौजूदा हुकूमत मई 2015 से बरसर इक़्तिदार में है। हालिया दिनों में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी मर्दों को लाजमी फ़ौजी भर्ती से मुस्तस्ना करार देने के बिल पर भी मखलूत इत्तेहाद को बहरान का सामना करना पड़ा है और इस बहरान के पेश नज़र हुकूमत इत्तेहाद के लीडरों ने पार्लियामान को तहलील करने का फ़ैसला किया है। इसराइली वज़ीर आज़म के इस फैसले पर फ़लस्तीनी रुकन पार्लियामान मुस्तफ़ा बरगूदी ने कहा कि The decision to dissolve the Israeli Knesset is a reflection of the great failure of Netanyahu government. He failed in Gaza, he failed in the north, he failed in the West Bank, and he has become, he and his government, an obstruction to any possibility of progress towards real peace. This government has to go, and this system of racism that was created through Israeli laws must vanish. New elections is a reflection of a big crisis in Israel. नेतन्याहू को इस वक्त बदउनवानियों के इल्ज़ामात में मुख्तलिफ तहक़ीक़ात का सामना है। इसके पेश नज़र ये क़यास आराई की जा रही है कि वह आवाम से बैलेट बॉक्स के ज़रिए एतमाद का वोट लेने की कोशिश करेंगे। ताहम उन्होंने अपने ख़िलाफ़ आयद करदा इल्ज़ामात की तरदीद की है और उनका कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।